बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने अब तक के लेसन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को स्टडी किया है और उसके बाद प्लांट्स में हमने अपने पिछले लेसन में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी जो नेचुरल मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के उनको देखा। और आज हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को देखेंगे इंशाल्लाह। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है कि जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ही ग्रो करके न्यू प्लांट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें स्टेम हो सकती है और लीव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इसमें यूज हो सकते हैं नए प्लांट के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स। और आर्टिफिशियल मेथड्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि जब हमें ज़्यादा बड़े स्केल पर कुछ प्लांट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो फिर हम आर्टिफिशियल मेथड्स यूज़ करते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें दो मेथड्स हमने पढ़ने हैं, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है। इन दोनों की पिक्चर्स आपके सामने हैं, हम इनको रीड करते हैं, ठीक है जी। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। गार्डनर्स एंड फार्मर्स यूज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो हमारी बात हमारे सामने वाज़ेह हो गई है। आर्टिफिशियल मेथड्स स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। द फॉलोइंग टू आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो नंबर 1, कटिंग्स। In this method, cuttings may be taken mainly from the stems or roots of the parent plant, ठीक है। पेरेंट प्लांट के रूट्स और स्टेम्स में से कटिंग्स ली जाती हैं। These cuttings may have a मेरिस्टेमेटिक रीजन from which growth can occur। और इसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन यानी कि वो सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो टिश्यूज और सेल्स नहीं होंगे कटिंग के अंदर तो फिर क्या होगा, न्यू प्लांट उससे जनरेट नहीं होगा। When cuttings are placed in a suitable soil and under right conditions, they form roots and shoots। इन्हीं कटिंग्स को जब आप suitable conditions में सॉइल, ठीक है, इस तरह से न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट, ये सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो यही कटिंग्स जो हैं वो रूट्स और स्टेम्स को अपने अंदर से बनाती हैं, ठीक है। रूट्स एंड स्टेम्स ग्रो एंड डेवलप इनटू अ प्लांट आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट फ्रॉम विच द कटिंग्स वर टेकन। उसके बाद जो रूट्स और शूट्स नई डेवलप होती हैं वो एग्जैक्टली वैसी ही होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं टू द पेरेंट प्लांट्स जहां से आपने कटिंग ली थी। रोजेस, आइवी एंड ग्रेप वाइन्स आर प्रोपेगेटेड बाय स्टेम कटिंग्स, ठीक है। तो ये वो प्लांट्स हैं जो स्टेम की कटिंग से बनाए जाते हैं। और ये बड़ा मशहूर है कि गुलाब के फूल से कलमे बनाते हैं, ठीक है, बेसिकली वो यही होता है। इसके बाद स्वीट पोटैटोज। स्वीट पोटैटो इज एन लार्ज रूट, ठीक है। स्वीट पोटैटो जो है बेसिकली जो जिसको शकरकंदी कहते हैं, ये एक यानी कि रूट की लार्ज फॉर्म है। फार्मर्स प्लेस इट इन मॉइस्ट सैंड और सॉइल अंडर अंटिल इट प्रोड्यूसेस सेवरल प्लांटलेट्स, ठीक है। सॉइल में से जो है सॉइल में इनको प्लांट करने के बाद इन्हीं में से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं जिससे आप इनको जो है जिन प्लांट्स को ऑब्टेन करके आप अगेन प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। देन द प्लांटलेट्स आर रिमूव्ड एंड प्लांटेड। दिस प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस मेनी प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट। ऑल न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्टली द सेम। दिस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैज बीन बेनिफिशियल ऑन शुगर केन प्लांटेशन। और शुगर केन के अंदर इसका हमें काफी फायदा, अच्छा रिजल्ट मिला है, ओके। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। In grafting, a piece of stem is cut to the plant from the plant and attached with another plant with established root system, ठीक है। क्या होता है कि इसमें स्टेम का एक हिस्सा इस तरह से कट किया जाता है कि वो दूसरे प्लांट के अंदर एडजस्ट हो सके। उस प्लांट की रूट्स जमीन के अंदर ही होती हैं या सॉइल में होती हैं और वो प्लांट अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। उस प्लांट में इस प्लांट की स्टेम को लगाया जाता है। After a while, the vascular bundles of the attached stem piece and host plant are connected to each other। vascular bundles attached stem के और host plant यानी जिस plant के अंदर उसको लगाया गया है कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। और उसके बाद क्या होता है, the stem
पीस एंड द प्लांट बिगिंस टू ग्रो टुगेदर। इस तरह से वो दोनों इकट्ठे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोपेगेट मेनी रोजेज, पीच ट्रीज, प्लम ट्रीज एंड वेरियस सीडलेस फ्रूट्स। ठीक है, इस मेथड से बहुत सारे सीडलेस फ्रूट्स भी बनाए गए हैं और रोज प्लांट की बहुत सारी टाइप्स भी नई से नई बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये मेथड काफी बेनिफिशियल है नई से नई वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को ऑब्टेन करने में। तो अगेन फिगर्स को देख सकते हैं बच्चों, कटिंग के अंदर क्या हो रहा है, एक स्टेम का जो पार्ट है वो कट किया जा रहा है। ठीक है, और उसको जो है प्लांटेशन की जा रही है और वही पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो रूट्स भी डेवलप करेगा और शूट्स भी डेवलप करेगा। इसके बाद ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, एक पीस ऑफ स्टेम लिया जा रहा है जिसको इस तरीके से कट किया जाता है कि वो किसी दूसरे प्लांट के अंदर एडजस्ट हो सकता है और ये प्लांट जो है इसकी रूट्स मौजूद हैं, जिस ये होस्ट प्लांट। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, कुछ वक्त के बाद इनके वस्कुलर बंडल्स आपस में अटैच हो जाते हैं और यूं ये जो नया लगने वाला स्टेम है ये इस प्लांट से अपनी न्यूट्रिएंट्स, अपनी फूड को ऑब्टेन करना शुरू कर देता है और कुछ करेक्टर्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। इस तरह से हम प्लांट्स की नई वैरायटीज भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेसन हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह इस टॉपिक को कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।